चाहे डोर फ्रेम हो, विंडो फ्रेम हो या पत्थर की कोई भी चीज जो दीवार पे चिपकाई गई हो और वो निकल जाए तो उसको दोबारा री इंस्टॉल करें बड़ी आसानी से। हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखते हैं। अगर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है और वो निकल गई है, चाहे आप कितनी भी बढ़िया बिठाई हो, लेकिन जो वाइब्रेशन होता है मकान में बाद में काम करने की वजह से, जब फर्नीचर का काम होता है और वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से ग्रेनाइट निकल जाता है। दूसरा, ये 8 फुट की चौखट है तो लंबाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से और वाइब्रेशन की वजह से ये निकल गई है। तो डरने की कोई बात नहीं है, चुटकी बजाते बहुत ही आसानी से इस चौखट को वापस हम चिपका सकते हैं, और वो भी पहले से 10 गुना ज़्यादा बेहतर। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो कोई भी चौखट निकल गई हो तो इस प्रकार से एक आदमी रखिए, उसको पहले बराबर दबा के रखना है, वरना वाइब्रेशन से टूट जाता है पत्थर। तो अच्छे से दबा के होल करना है, वहाँ पे पत्थर को पकड़ना होता है। दूसरा, ऊपर से नीचे के और हमें 45 डिग्री होल करना है। ये हमने 1.25 इंच का कोलबिट पाना इस्तेमाल किया है ताकि इसके अंदर हम एडिसिल डाल सकें। तो एडिसिल से चिपकाना है, तो चिपकाने की रीति ये है, ऊपर से नीचे की ओर ये 45 डिग्री से भी ज़्यादा जितना क्रॉस हो सके कि बड़ी आसानी से एडिसिल नीचे निकल जाए। तो ये बड़ा 1.25 इंच का हॉल इस प्रकार से हर 6-6 इंच या 7-7 इंच के दायरे में हमें हॉल गिराना होता है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से ऐसा 1.25 इंच का बड़ा हॉल गिराना है ताकि एडिसिल इसके अंदर आसानी से हम भर सकें। इस ड्रिलिंग के दौरान हमें बहुत ही संभाल के काम करना होता है। अगर ड्रिलिंग में कोई छोटी सी भी गलती होती है तो समझ लो पत्थर को तोड़ भी सकती है। तो जो आदमी दबाने वाला है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोई कमज़ोर या मंद बुद्धि का इंसान होगा जिसको आप वो पत्थर को दबाने का काम दे दोगे कि इसको दबा के पकड़ना है, तो उसने कहीं एक चूक कर दी तो पत्थर टूट जाएगा। तो इसमें हॉल वाला कारीगर भी दिमाग वाला होना चाहिए और जो पकड़ने वाला है वो भी अच्छा दिमाग वाला होना चाहिए। दोनों में से एक व्हील भी कमज़ोर रहेगा तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। तो ये 2 आदमी पे चलने वाली गाड़ी है, तो दोनों के दोनों सही चाहिए। और बड़े अच्छे से दबा के जिस जगह पे हॉल करना है वहाँ पे हैमर ड्रिल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हम 10 mm का हॉल कर रहे हैं दोबारा। वो पत्थर को बिल्कुल टच करके करना होता है। पहले वाला हमने 1.25 इंच का किया, वो भी पत्थर को टच करके किया, और वो कोलबिट पाना था तो उसमें पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन फिर भी उसको दबा के रखना है। ये हैमर ड्रिल है, हैमर ड्रिल में तो बड़े संभाल के काम करना है। एक छोटी सी चुक पर पत्थर के 2 हिस्से हो जाएंगे दोस्तों, तो पत्थर को अच्छे से दबाना मत भूलना। Này làm luôn.
जब दोनों साइड अच्छे से ड्रिलिंग हो जाए, पत्थर के दोनों साइड ड्रिलिंग करनी है हमें, और ड्रिलिंग अलग अलग साइड अलग अलग एंगल पे करनी है। अगर इसमें जिस जगह पे होल किया है तो दूसरा होल उसके थोड़े ऊपर नीचे गिराना है, ताकि एडिसिल बड़े आसानी से हर जगह पर आ जाए। और ये हमारा होममेड ब्रोवर है। हम हर जगह पे इस प्रकार से होममेड ब्रोवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास ब्रोवर है लेकिन साइड पर नहीं होता है, तो हमें इस प्रकार से होममेड ये एक लेवल पाइप लेके हम मुंह से उसके फूंक मार के इसके एयर लगा के, आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से इसको सफ़ा कर ले। क्योंकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी जाती है दोस्तों, उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सफाई नहीं होगी तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, उतनी मजबूताई नहीं आएगी। ये एडेसिल से एक बार चिपकने के बाद पूरी लाइफ में कभी नहीं निकलता है, चाहे कितना भी वाइब्रेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए। क्योंकि एडिसिल है, पत्थर चिपकाने का एडिसिल बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस प्रकार से अच्छा सफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी ब्रोवर है तो ब्रोवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना हमारी तरह ऐसा छोटा सा होममेड ब्रोवर आप एक पाइप लेके भी बना सकते हो। तो बड़ी आसानी से ये हमारा एक जुगाड़ है। तो हम लेवल पाइप को काट के लेवल पाइप से सफ़ा कर रहे हैं, आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से। और बहुत ही बढ़िया ये मेरा कारीगर सफ़ा कर रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से बड़े अच्छे से सफ़ा करना है। तो अब हम देख सकते हैं ये सफ़ा होके हमारे हॉल बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं। पहले बड़े हॉल हैं और वो भी 45 डिग्री, आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से एडिसिल डालने पर अंदर जाएगा। और इसको भी हमने 10 mm का एक अंदर से हॉल कर लिया है, यानी डबल हॉल है। और अब हम एडिसिल बना रहे हैं, आप देख सकते हो, पीछे हमारा आदमी एडिसिल बनाने में भी क्या है, हम जो रेगुलर एडिसिल बनाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको बड़े संभाल के हो जाए कि चलो एडिसिल हो गया तो उतना ही घुमाना है, ज़्यादा मत घुमाना, वरना एडिसिल थोड़ा हार्ड हो जाएगा और अंदर आसानी से नहीं जाएगा। तो एडिसिल को थोड़ा पतला रखना है और जितना ज़रूरत है उतना ही उसको घुमा के डालना है। आप देख सकते हो हमने इसको बनाया है और कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद में ज़्यादा नहीं हिलाया है, तो उसकी वजह से एडिसिल थोड़ा पतला है। अगर इसको थोड़ा ज़्यादा घुमा देते हैं तो ये एडिसिल तुरंत ही आपको थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। इससे तो वो नीचे उतरने में थोड़ा टाइम लेगा और इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए हमें एडिसिल को थोड़ा पतला रखना है। और पतला रखने के लिए ऐसा नहीं है कि घुमाना नहीं है, घुमाना तो है ही दोस्तों। अगर दोनों को अच्छे से मिक्स नहीं करेगा तो चिपकेगा नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही एडिसिल को मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स करते हैं तो थोड़ा इसका वो मोटा हो जाता है और मोटा एडिसिल अंदर नहीं जाएगा, हमें इसके लिए पतला एडिसिल चाहिए। तो ये बात खास ख्याल रखा करना दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने बड़ा हॉल किया था वो किस लिए किया था। क्योंकि बड़ा हॉल होगा तो हमें इसमें एडिसिल डालने में बड़ी आसानी रहती है और एडिसिल थोड़ा अंदर भरा रहेगा। तो अपने आप थोड़ा करके जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में वो पूरे पत्थर में अंदर नीचे तक का चला जाता है। और हर 6-7 इंच में हॉल होगा तो पूरे पत्थर में एडिसिल अच्छे से जाके चिपक जाता है। तो उसके बाद में ये डोर फ्रेम या पत्थर कभी भी दीवार से अलग नहीं होता है और बड़े अच्छे से चिपक जाता है। तो अब हम देख सकते हैं जितने भी हमने हॉल किए थे वो हॉल पूरे एडेसिल से भर देना है बड़े अच्छे से। हॉल भरने के बाद हमें एक लकड़ा लेना है या हमारा हथौड़ा आता है वो हथौड़ा लेना है और थोड़ा इस प्रकार से हर जगह पे थपथपाना है। थपथपाने की वजह से क्या होगा, थोड़ा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन की वजह से लिक्विड होता है एडेसिल, तो पतला लिक्विड बड़ी आसानी से थोड़ा नीचे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा हमें एक लकड़ा लेके थपथपाना है। ये थपथपाने से बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो लकड़े से थोड़ा हल्के से इस प्रकार से थोड़ा थपथपा लेना।